ओके, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसको आप समझ गए ना तो कैंडल स्टिक पैटर्न को समझने में आपको बहुत आसानी होगी, जो कि ऑलरेडी आपको सिखा दिया हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशंस, जैसे मैंने 2 कैंडल का आपको सिखाया बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। तो हो सकता है वो 2 कैंडल में ना हो कि 3 कैंडल में अगर बन रहा है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मान लो 3 कैंडल का कोई आपको पैटर्न दिख गया, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना है, प्लीज़ इसको अच्छे से समझना, तो आपको कैंडल स्टिक समझने में आप मास्टर कर लोगे, ठीक है। फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मारूबुजू है, क्या है, ये है, वो है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। पहले तो हम देखते हैं मारूबुजू होता क्या है। मारूबुजू एक कैंडल होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बायर्स होते हैं, इसके अंदर सेलर्स नहीं होते। ये कैंडल का बॉडी है, स्ट्रॉन्ग बाइंग है, ठीक है। ऐसा अगर कैंडल बना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। एंड सेम अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है, तो सेलर्स है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलो फेयर एनफ, मैं ज़्यादा इसको सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक और पैटर्न आपको दिख सकता है, ठीक है। मैं 2-4 बना दूं पहले। ये अलग अलग कैंडल्स है, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बॉर्डर भी समझ लेना कि ग्रीन कलर है, जो समझा रहा हूँ वो समझने की आप कोशिश करो, ठीक है। ये रहा ब्लैक लाइन, ये एक रिजेक्शन और एक ये रिजेक्शन। ये 3 कैंडल्स हैं। अब ये 3 कैंडल्स को आपको अलग अलग तरह से अलग अलग तीनों कैंडल कुछ कह रहा है, आपको इंटरप्रेट करना है क्या है इसमें। फर्स्ट वाले कैंडल में आप देखो तो बायर्स आए यहाँ पे हमेशा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये, तो आप पहले व्हाट इज कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखो, उसमें ये सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई कि जो है ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से खुलता है, ऊपर बंद होता है। तो यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, बायर्स ने इसको ये लेवल तक लेकर गए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। जो बायर्स थे वो वीक निकले इसमें, ठीक है, हिम्मत वाले नहीं निकले, उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो क्या हो गया, प्राइस को संभाल नहीं पाए, सेलर्स ने उसको दबा के नीचे तक लेकर आ गए, ठीक है। इसके लिए ये बड़ा वीक है। इस सिनेरियो में भी वही सीन है, लेकिन कंपेयर टू दिस बायर्स जो है उतने नीचे तक नहीं दबे हैं, ठीक है। वीक इसमें भी है और वीक इसमें भी है। इसमें भी देखोगे आप तो 50% के ऊपर ही है। इन तीनों केस में बायर्स कहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा वीक कहां पर है, सोचो जरा। कहां पर है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यहां पर है। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा नीचे नहीं यहां पर है। और सेम सिनेरियो में यहां पर जो है सबसे वीक है बायर, क्योंकि प्राइस को सस्टेन नहीं करवा पाए। अगर मैं सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, तो सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये एक आपका कैंडल, एक ये कैंडल और एक ये कैंडल, ठीक है। और तीनों को मैं फील कर देता हूं, तो आपको अब इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहां पर अब इसमें बताओ सेलर कहां पर ज्यादा हावी है। सेलिंग में हमेशा जैसे कि मैंने कहा कि ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है, ठीक है। तो यहां पर देखोगे सब ऑलमोस्ट समझो कि एक लेवल पे कैंडल ओपन हुआ, इसमें सेलर्स काफी नीचे तक आए, लेकिन बायर्स ने उनको पुल करके ऊपर तक लेकर चले आए। तो इसमें क्या है, सेलर्स जो है वीक हो गए हैं। ये जो सेलर्स इसमें आए हुए हैं वो वीक सेलर्स, इनके तंग हाथ है। इस सिनेरियो में क्या है, कंपेयर टू दिस कैंडल, ये कैंडल में सेलर्स थोड़े से स्ट्रांग है, और यहां पर कैंडल्स, इस कैंडल में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू ये 2 कैंडल में। यहां तक ये समझा। चलो ये वीक्स आपको वही चीज समझाएगी। जो मेन मुद्दा मेरे को आपको समझाना है वो क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे पहले बुलिश कैंडल, ठीक है। इसको मैं पहले नया कर दूं, न्यू बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अच्छा, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, पहले हमको फिर से उसको रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न मतलब एक बेयरिश कैंडल बना, ठीक है। इसको मैं काफी स्लो लेकर जा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। ये कॉन्सेप्ट समझ गया तो फिर वारे निहारे। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट कैंडल बना, उसने फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया, पूरी तरह से खा लिया, ठीक है ना। यही होता है ना बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, क्या कुछ अलग होता है? चलो यहां तक तो समझो। यहां से मतलब जो है ट्रेंड चेंज हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये कहां पर बने, अगर कोई सपोर्ट पे बन रहा है तो फेयर एनफ, यहां तक कोई इश्यू है किसी को? नहीं है। अब क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि सपोर्ट के ऊपर अगर ऐसा कैंडल बन रहा है, ठीक है, एक कैंडल ये बना, इसको मैं फील कर देता हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा वो समझो कि
ये बना, ठीक है, और उसके बाद एक कैंडल ये बना। प्लीज इसको अच्छे से समझो। अब क्या मैं इसको भी बुलिश एंगल्फिंग कह सकता हूं? देखो, बुलिश एंगल्फिंग कह सकता हूं मतलब क्या है कि प्राइस, बुलिश एंगल्फिंग नाम क्यों दिया है कि ये दो कैंडल है, लेकिन यहां पर अगर आप आकर समझोगे, एक मिनट ले लो ये पेंसिल, यहां पर आप देखोगे तो ये पैटर्न को कहा जाता है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। लेकिन इस सिनेरियो में और ये सिनेरियो, क्या ये दोनों कैंडल एक दूसरे से रिलेटेड है? एक बार देखो और सोचो, एक बार समझो क्या कहना चाहता हूं। ये दोनों कैंडल भी अगर सपोर्ट पे इस तरह का, अगर ये सपोर्ट पे बन रहा है तो मेरे लिए बुलिश, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है, बुलिश रिवर्सल ट्रेंड हो रहा है। तो अगर ये भी सपोर्ट पे बन रहा है तो मेरे लिए ट्रेंड चेंज ही हो रहा है। क्यों? अगर आप इन दोनों कैंडल को मिला लो, ठीक है, इन दोनों कैंडल को अगर आप मिला लोगे तो क्या बनेगा? यही कैंडल बनेगा। समझ में आ रहा है आपको ये बात? तो इस तरह से आपको चीजें समझनी होगी, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, पहले ये समझने की कोशिश करो क्या कह रहा हूं। ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है और ये पैटर्न भी है, और ये पैटर्न दोनों सेम है। कैसे? तो फर्स्ट कैंडल में इतने बायर्स और सेकंड में भी बायर्स आकर प्राइस को ऊपर लेकर चलेगा। तो ये दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो क्या ये नहीं बनेगा? ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वो दोनों को, आप समझ जाओ, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, में कह सकता हूं अगर ये दोनों, वो कहते हैं ना कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो अगर ये कैंडल की जगह मैं इसको यहां पर लगा दूंगा तो दोनों सेम बन रहे हैं। समझ में आया? अब आप देखोगे इससे, इस पैटर्न को एक और तरीके से आप समझ सकते हो। क्या ये पैटर्न और जो मैं भी पैटर्न बनाने जा रहा हूं, ठीक है, और ये पैटर्न सेम है? क्या ये पैटर्न और ये पैटर्न, ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम है? सोचो, अगर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, माफ करना, ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा? प्राइस यहां पर हमेशा क्या कहा था मैंने, रेड कैंडल में प्राइस पहले ओपन होता है ऊपर, ठीक है। यहां पर प्राइस ओपन हुआ, मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं, ये लेवल पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, ठीक है। अब वो कंसिडर करो कि ये प्राइस का लेवल है, ठीक है। अब हम ये दोनों कैंडल को कंबाइन कर रहे हैं, प्राइस कहां तक आया? नीचे तक आया, ये लेवल तक। तो समझो कि वो ये लेवल तक आके रुका है। अगले कैंडल में क्या हुआ कि प्राइस यहां से नीचे ले जाके ऊपर चला गया, मतलब प्राइस यहां पे आया लेकिन यहां सस्टेन नहीं कर पाया और ऊपर चला गया। और ऊपर कितना गया? ये जो क्लोजिंग दिया, ओपन हुआ है, उसके ऊपर चला गया, राइट। तो समझ जाओ ये ओपन प्राइस था आपका, ठीक है, ये ओपन प्राइस था, ये लो था, और प्राइस इसके ऊपर चला गया, हाई पे जाकर क्लोज किया हुआ। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ, ये दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो रेड और ग्रीन मिलके एक काली लाइन बन जाएगी, और ऊपर का जो बॉडी सिर्फ इतना बच रहा है वो यहाँ का वीक है, ठीक है। और ये जो है रेड और यहाँ का जो ग्रीन है, दोनों मिलके एक वीक बन गए। समझ में आया आपको ये चीज़? चलो एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। ये एक है ग्रीन कैंडल, ठीक है, उसके बाद एक बनेगा रेड कैंडल, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो देखो कैसे बनेगा कैंडल। क्या ये कैंडल इस तरह से बनेगा? हम पेंसिल से ही बनाते हैं इसको। ये कैंडल का दोनों को हमको कंबाइन करना है। तो ये क्या था? ये लेवल पे ओपन हुआ प्राइस, तो ये लेवल पे ओपन हुआ प्राइस, ठीक है। यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ तक गया। अब ग्रीन और रेड मिलके क्या होगा? वीक बन जाएगा। तो इस बार वीक किधर की तरफ बनेगा? ऊपर की तरफ बनेगा। तो जितना पार्ट है उतने पार्ट को मैंने वीक बना दिया, और बाकी का, क्या इस तरह का कैंडल हम कंसिडर कर सकते हैं इन दोनों को मिला के? सोचो, इसको मैं आपको अच्छे से कैंडल कैसे बनेगा वो बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये रहा, ये कैंडल बनेगा, है ना, क्योंकि ये नीचे का जितना, एक मिनट, ये नीचे का इतना पोर्शन है वो उतना ही रहा, ठीक है। और ये जो रेड और ग्रीन मिलके एक विग बना रहे हैं वो बन गया।
इस तरह से आप जब प्राइस को रीड करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपको बेनिफिट मिलेगा। अब चलिए मैं इसको एग्जांपल्स और दिखाता हूँ। अभी कोई पैटर्न आप दिमाग में लाइए, कोई पैटर्न बताइए। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग स्टार बनाते हैं, ठीक है। मॉर्निंग स्टार क्या होता है? एक हमारे पास कैंडल बनाया हमने, उसके बाद मॉर्निंग स्टार आपको बनेगा तो वहाँ से ट्रेंड अप साइड में जाता है, तो ये रेड कैंडल होगा, ठीक है। इसको मैं फील कर लेता हूँ, रेड कैंडल, फिर एक डोजी बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एक और एक डोजी का तो कोई कलर नहीं होता वैसे, ये हमारा डोजी बन गया, ठीक है। समझ जाइए कि ये डोजी है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताओ कि आप अगर मार्केट में घूमोगे और बोलोगे कि मेरे को यही पैटर्न चाहिए, तो आपको ऐसा पैटर्न तो मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको कैसा पैटर्न मिलेगा कि ये एक रेड कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल। उसके बाद एक यहाँ पर समझ जाओ कि एक छोटा सा कैंडल यहाँ पे आपको बनेगा, फिर से ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल मिलेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको एक यहाँ पर कैंडल मिल जाएगा, मान लो कि वापस से वो ग्रीन कैंडल है। फिर आपको एक कैंडल मिल जाएगा, समझो कि वो आपको रेड कैंडल मिला, ठीक है। 2-3 कैंडल आपको इसके बीच में मिल गए, फेयर एनफ है यहाँ पे। और इसके बाद जो अगला कैंडल बन रहा है वो बन रहा है आपका एक बड़ा ग्रीन कैंडल। अब ये और ये पैटर्न सेम हुआ या नहीं हुआ, आप बताओ। तो इसको भी जो है ना, आप क्या कंसिडर करोगे कि मॉर्निंग स्टार ही कंसिडर करोगे, ठीक है। इस तरह से आपको समझना होगा प्राइस पैटर्न्स को। इस तरह से आप जब तक नहीं समझना स्टार्ट करोगे चार्ट को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या कहते हैं कि डोजी बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो कुछ कंफर्मेशन नहीं है मार्केट में, ठीक है। मतलब मार्केट का ट्रेंड क्लियर हो नहीं रहा है, यहाँ से अब सेलर्स आ नहीं रहे और बायर्स भी अभी आ नहीं रहे, डाइसीनेस है अभी भी मार्केट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है कैंडल बना बुलिश, मतलब ये पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया। हो सकता है यहाँ पे 5-6 कैंडल बन जाता, हो सकता था होने के लिए 5-6 कैंडल बनने के बाद ये होता, तो क्या आप उसको मॉर्निंग स्टार नहीं कहते? आपको उसी के पैटर्न के अंदर कंसिडर, मॉर्निंग स्टार का मतलब समझो क्या है आप, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मॉर्निंग स्टार मतलब सेलिंग हो रही थी, उसके बाद मार्केट हॉल्ट लिया, यहाँ से फॉलो अप सेलिंग नहीं आई, मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन बना, मार्केट ने हॉल्ट लिया, यहाँ पे डोजी बनाया, ठीक है। और उसके बाद जो है बायर्स आ गए और ऊपर की तरफ निकल गए। अब ज़रूरी थोड़ी है कि बायर्स एक ही कैंडल के बाद आ जाए, हो सकता है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से फर्दर फॉल आया ही नहीं, सपोर्ट के ऊपर रुक गया है, तो लोगों को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया 3-4 कैंडल के बाद, उसके बाद एक ही बार में बाइंग आई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है इसके पीछे का। तो आप ये चार्ट को अगर आप समझ रहे हो, ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार को समझ रहे हो, तो आप इसको भी मॉर्निंग स्टार ही समझना पड़ेगा। ओके, कॉन्सेप्ट समझाने का ये था कि डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद मार्केट हॉल्ट किया और उसके बाद फर्दर डाउनफॉल नहीं आया और बायर्स आ गए सपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से अप ट्रेंड के ऊपर निकल गया। इस तरीके से कैंडल स्टिक्स बनता है, इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को फिर 2-3 बार देखिए आप, और उसके बाद चार्ट पे जब आप देखोगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा।